शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई थी। शादी की रात मैंने अपनी पत्नी को एक तहखाने में बंद कर दिया और ये शोर मचा दिया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, लोग जानेंगे तो मेरे ऊपर उंगलियां उठाएगी कि इसकी पत्नी तो पहली रात को ही इसे छोड़कर चली गई, इसलिए आप मेरी शादी अपनी दूसरी बेटी से करवा दीजिए। मेरी शादी मेरी साली से करवा दी गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ तो मैं दुबई में जॉब करता था। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर आया तो मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी अंजलि नाम की लड़की से तय कर दी। उन्होंने मुझे बताया कि अंजलि एकलौती नहीं है, वे दो बहनें हैं। अंजलि है और एक उसकी छोटी बहन मीना है, जो बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत तारीफ़ कर रही थी और सच्चाई क्या थी यह तो उसे देखने के बाद ही पता लगने वाली थी। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए मुझे लड़की देखने का समय नहीं मिला। जब मैं दुबई में था तभी घर वालों ने लड़की को देख लिया था। मुझे अपनी माँ पापा पर पूरा विश्वास था कि ये मेरे लिए अच्छी लड़की ही पसंद करेंगे। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पर शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात कर लो। माँ ने मुझे मेरी होने वाली पत्नी का नंबर दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल कर रख लिया। मैंने सोचा भले ही शादी जल्दबाजी में हो रही हो, पर मैं एक बार बात उससे ज़रूर करूँगा और शादी से पहले उसे मिलने को कहूँगा। मैंने अंजलि का नंबर ले तो लिया था। शादी की तैयारियों में मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं उसे फ़ोन कर सकूँ। मैं उससे ऐसे वक्त में फ़ोन करना चाहता था जब मेरे आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। लेकिन हर वक्त मेरे आसपास कोई ना कोई मौजूद ही होता था। मुझे ऐसा कोई वक्त नहीं मिल रहा था और शादी का दिन भी बहुत नज़दीक आ चुका था। अब मेरी शादी में 3 दिन ही बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब शादी करके हमारे घर ही आएगी, मिलने जुलने की क्या ज़रूरत। शादी जल्दबाजी में होने के कारण मैंने अंजलि की कोई फ़ोटो भी नहीं देखी थी। मैंने सब कुछ अपनी माँ बाप पर छोड़ दिया था और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी से 3 दिन पहले मैं मार्केट गया हुआ था, तभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिला। वो मुझसे पूछने लगा, सुना है कि शादी होने वाली है, भाभी की मुंह दिखाई के लिए गिफ्ट लेने आया है मार्केट। मैंने उसे कहा हाँ यार, और भी बहुत कुछ खरीदनी है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया कि मुंह दिखाई के बारे में मैं तो सोच ही नहीं। मुझे तो मेरी होने वाली पत्नी की पसंद नापसंद के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं था कि उसे क्या पसंद होगा। मैंने सोचा मेरे पास तो अंजलि का नंबर है ही, क्यों ना उसको फ़ोन करता हूँ और पूछ लेता हूँ और इसी बहाने उससे बात भी हो जाएगी। मैं मार्केट में ही सड़क के किनारे खड़े होकर अंजलि का नंबर मिलाने लगा। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था कि ना जाने कौन उठाएगा। मेरे फ़ोन मिलाते ही मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो लड़कियां एक साड़ी की दुकान के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी। उनमें से एक लड़की के हाथ में मोबाइल गुनगुना रहा था। उसने फ़ोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा, मैं हैरान रह गया। उसके हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन में उभर रही थी। उन्हें देखते ही मेरी कदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बड़े गौर से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था और जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वो बहुत खूबसूरत थी। पहले ही नज़र में मेरा दिल उस पर फ़िदा हो गया था। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि यही मेरी होने वाली पत्नी हो। उस लड़की ने फ़ोन उठाते ही पूछा कि कौन बोल रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं अनुराग बोल रहा हूँ। उसने मेरा नाम सुनते ही वो लड़की कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। उसने कहा मैं मीना हूँ। उसका नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने अपने साथ वाली लड़की से कुछ इशारों में बात की थी। वो शायद कह रही थी कि अंजलि दीदी, जीजू का फ़ोन है। मेरी नज़र उस पर पड़ा तो वह तो मीना के आगे एकदम बदसूरत लग रही थी। उन लोगों ने आपस में इशारे से क्या बात की मुझे नहीं पता। मुझसे कहा अंजलि दीदी आपसे बात में बात करेगी, क्योंकि हम अभी मार्केट आए हुए हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दे। मेरा दिल उस अंजलि को देखकर इस कदर टूटा था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन रख दिया और खामोशी से वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा। मैंने देखा तो अंजलि का फ़ोन था, लेकिन मुझे मीना को देखने के बाद किसी से भी बात करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने बुझी दिल से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफ़ा नहीं खरीदा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ ने क्या देखकर मेरे लिए उसको पसंद किया है। जो खूबियाँ उन्होंने मुझे गिनवाएं वो सब की सब तो मुझे मीना में नज़र आई थी। घर आकर मैं खामोशी से बैठ गया। मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था
और न ही कोई काम। शादी में सिर्फ 3 दिन ही बचे थे। मेरी खामोशी देखकर माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी शांति क्यों हो? मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर मैं एकदम मायूस हो गया। माँ ने कहा, बेटा तू उदास क्यों है, कुछ बताओगे? मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी कि माँ, मुझे अंजलि नहीं, उसकी छोटी बहन मीना पसंद है। माँ ने कहा, ये क्या कह रहे हो, और तुमने दोनों बहनों को कहाँ देखा है? मैंने माँ से कहा, आप सवाल छोड़िए, मैं इन सब सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ज़रूर कोई बात होगी, और मैं अंजलि से शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मुझे पसंद ना हो उसके साथ मैं सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। आप अंजलि के पापा को फ़ोन करके बता दें, अगर उन लोगों को मंजूर है तो लोग मेरी शादी मीना से करवा दें। मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए अंजलि के पापा से यह बात की कि मेरे बेटे को अंजलि नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी मीना पसंद है। अगर आप लोग शादी के लिए हाँ करते हैं तो हम लोग बारात लेकर आएंगे, वरना ये शादी नहीं हो पाएगी। माँ के मुंह से यह बात सुनने के बाद मीना के पापा भी बहुत समक्ष में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने शादी की सारी तैयारी कर ली थी। माँ का फैसला सुनने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मांगा और फिर दूसरे दिन फ़ोन किया और कहा, ठीक है, हम शादी अपनी छोटी बेटी से करने के लिए तैयार हैं। मीना से मेरी शादी हो जाएगी। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि जो लड़की मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे दिल दे बैठा था और मैंने सोच लिया था, अगर मेरी शादी होगी तो इसी से यही मेरी जीवन साथी बने। फिर दूसरे दिन हम मीना के घर बारात लेकर चले गए। हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जीवन साथी को लेकर जो मेरे मन में तस्वीर थी, मीना बिल्कुल वैसी ही थी। शादी की रस्मों के लिए मुझे मंडप में ले गया। मैं मीना को दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए बेताब हो रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दुल्हन को लाया गया, और जब मेरी नज़र दुल्हन यानी कि चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। एक बार फिर मेरी दिल टूटकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि ये तो वो लड़की थी ही नहीं जिसे मैंने मार्केट में देखा था, बल्कि वह तो उसके बगल में खड़ी थी। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे सामने दुल्हन आकर खड़ी हो गई। मैं चाहकर भी कुछ न कह सका, और मैंने देखा जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वो तो बगल में खड़ी थी, यानी ये अंजलि थी जिसको मेरे लिए पसंद किया गया था। मैंने माँ की पसंद पर सवाल उठाया था। माँ ने मेरे लिए उसे ही पसंद किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर चिल्लाऊं और अभी के अभी इस शादी को मना कर दूं, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और मेरे गले में माला डाल दिया गया। मैं इन सब सोचों में इतना खोया हुआ था कि एक औरत ने कहा कि क्या हुआ, दुल्हन को देखते रह जाओगे कि जयमाला भी डालोगे? लोगों की कई बार कहने पर मैंने मजबूरी में इसके गले में जयमाला डाल दिया। जयमाला के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ और मेरी शादी मीना से हो गई। अगली सुबह मेरी दुल्हन बनकर आई तो मैं बहुत दुखी था और बस यही सोच रहा था कि मैंने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत फैसला ले लिया था। मैंने एक बार भी यह पता नहीं लगाने की कोशिश की कि अंजलि कौन है और मीना कौन है। इसी सोच में विचार में था कि मेरा दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ देर बाद मुझे मीना के कमरे में भेजा गया और कुछ ही देर में मेरी बहन हम दोनों के लिए दूध लेकर आई। उस वक्त मीना वॉशरूम में थी। मैंने अपनी बहन के हाथ से दूध का गिलास ले लिया और दूध में बेहोशी की दवा मिला दिया। कुछ देर मीना वॉशरूम से निकल आई। वह बहुत खुश नजर आ रही थी और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने मेरे लिए नामुमकिन था, इसलिए मजबूरी में आकर मुझे उसके साथ यह सब करना पड़ा। दूध पीने के कुछ ही देर बाद मीना बेहोश हो गई। मेरे कमरे में एक दरवाज़ा था जो तहखाने की तरफ जाता था। मैंने अपने घर की एक नौकरानी को ढेर सारे पैसे दिए थे और उसकी मदद से मीना को बेहोशी की हालत में नौकरानी से तहखाने में छोड़ आया, और पहले ही मैंने नौकरानी को सब कुछ समझा दिया था कि तहखाने में छोड़ने के बाद तुम सबसे छुप कर कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दिया करना, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता और यह सब करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी गिलास वाला दूध नहीं लिया था। एक और गिलास में दूध था जिसे मैंने दिया था ताकि लोगों को लगे कि मैंने दूध पी लिया है। मैं सीधे शोर मचाने लगा। तभी मेरी माँ और बहन मेरे कमरे में आई और पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं जब कमरे में आया तो मीना कमरे में नहीं थी और मुझे लगा वो वॉशरूम में है, लेकिन काफ़ी देर हो गया। मैं वॉशरूम में देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था और देखा वह
तो मीना नहीं है। मुझे लगा हो सकता है बाहर गई हो। थोड़ी देर इंतज़ार करते-करते मैं अपना गिलास का दूध पी लिया, पर काफ़ी इंतज़ार के बाद वो नहीं आई। फिर मैंने आप लोगों को बुलाया। माँ, मुझे तो लगता है मीना मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, पर अपने घरवालों के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजबूरी में आकर उसने मुझसे शादी तो कर ली, पर शायद वह अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अपने आशिक के साथ करना चाहती होगी, इसलिए वह भाग गई। मीना को सब कोई हर जगह ढूँढने लगे थे, पर वह नहीं मिली थी। मेरी माँ ने ना चाहते हुए भी मीना के घरवालों को यह बात बताई। यह बात मानने के तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, पर अब तो जो होना था वो हो गया। माँ ने मीना के पापा को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बेटियों के मन की हर बात समझ सके। ना चाहते हुए भी मीना के पापा को हमारी बात पर यकीन करना पड़ा। मैं माँ से अपने तरीके से बात को कहने लगा। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अपने दोस्तों को क्या मुँह दिखाऊंगा कि शादी की पहली रात को ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। मेरे सारे रिश्तेदार और दोस्त हमारा मजाक बनाएंगे। मीना के पापा से कहो कि वह अपनी बड़ी बेटी अंजलि से ही मेरी शादी करवा दे। आखिर पहले भी तो मेरी शादी होने वाली थी, ताकि लोगों को कुछ पता ना चले और हमारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में ना मिले। माँ को मेरी बातें सही लगी, क्योंकि यह हमारे घर की इज्जत का सवाल था। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर ये बात मीना के पापा से कही। वो लोग भी इसी को लेकर तैयार हो गए, क्योंकि पहले ही तो मेरी शादी होने वाली थी। सब ने सोचा और मेरी और अंजलि की शादी करा दी गई। शादी करने के बाद मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही होता जा रहा था। मैं सारी ज़िंदगी अंजलि के साथ समझौते वाली ज़िंदगी में ही गुजारना चाहता था। मैंने सोचा था कि अंजलि से शादी करने के बाद मैं मीना को तहखाने से बाहर निकाल दूंगा। जब वो सारी सच्चाई सबको बताएगी तो मैं कहूँगी कि वह जिस आशिक के साथ भागी थी उसने उसको छोड़ दिया, और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। अंजलि से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था। खुशी से मैं झूम रहा था। अंजलि को सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। मैं बहुत बेताब था उससे बात करने के लिए। मैं भी कमरे में गया और दुल्हन के करीब गया। जैसे ही मैंने दुल्हन का घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। अपनी दुल्हन को देखकर एक बार फिर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि ये अंजलि नहीं, ये तो मीना थी जिसे तहखाने में छोड़ा था। यह कैसे हो सकता है था? मैं पागल हो रहा था। तभी मेरे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अंजलि थी। वह मेरे पास आई और कहने लगी, वाह, क्या मस्त प्लान बनाया है तुमने। हम दोनों बहनों की ज़िंदगी मजाक बनाकर रख दी। जब तुमने फ़ोन पर कहा कि मेरी बहन किसी आशिक के साथ भाग गई है तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुमसे शादी की और कमरे में आते ही इस कमरे की चारों तरफ देखने लगी। कमरे में देखा कि बाहर जाने का ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिर मेरी बहन बाहर निकली कैसे? फिर मुझे यहाँ एक दरवाज़ा दिखा। फिर मैं उसके अंदर गई। तभी मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा तो यहाँ मीना थी। मैं यहाँ इस हालात में मीना को देखकर हैरान रह गई। तुमने हम दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों किया? अंजलि की बात सुनकर मैं शर्मिंदा खड़ा था। फिर मैंने सारी सच्चाई बताई, अंजलि को बताया दिया। अंजलि कहने लगी, अनुराग, तुम ना तो मेरे लायक हो और ना ही मेरी बहन मीना के लायक हो। हम दोनों तुम्हें छोड़ कर जा रहे हैं। तुमने अपनी खुशी के लिए हम दोनों बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोनों मुझे छोड़ कर चली गई। इसे कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पूरा पता कर ले, क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।